सलाहुद्दीन अयूबी कौन है? एक वो मुजाहिद है, सिपाही था और नूरुद्दीन जंगी की तरबियत। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ये चंद सहाबा जिनके किरदार की मुतालिक मैं अर्ज कर रहा हूँ। ऐ नौजवानों, वो मुआशरा कैसा था जिसमें बाप और बेटा इस बात पर लड़ रहे हैं कि कल बद्र में मुझे जाना है कि तुमको जाना है। कोई खेल के ग्राउंड में नहीं जा रहे थे, बद्र के मैदान में, मदीने से 160 किलोमीटर की दूरी है। बाप और बेटा रात के वक्त घर में लड़ाई कर रहे हैं इस बारे में। बेटा कहता है नहीं, मैं रसूल पाक के साथ जाऊंगा। बाप कहता है नहीं, मेरी उम्र ज्यादा है, मैं रसूल पाक के साथ जाऊंगा। बेटा कहता है आप बूढ़े हो चुके हैं, जवानों की वहां जरूरत है। इन दोनों की तकरार होती रही, यहाँ तक कि दोनों ने कुरान अंदाजी की, चिट्ठी डाली जाए, जिसका नाम निकले वो जाए हुजूर के साथ। अजीजा ने गिरामी, कुरान अंदाजी की गई। एक बार जब चिट्ठी डाली गई तो उस जवान का नाम आया, दूसरी बार डाली गई फिर उसका नाम आया, तीसरी बार डाली गई फिर उसका नाम आया। तो फिर जो बूढ़े थे, बाप थे, वो चिल्ला करके कहते हैं ये कुरान अंदाजी सही नहीं हो रही है, चलो हुजूर पाक के पास जाकर के हम कह लेंगे। उन्होंने ये सोचा कि मैं नबी कौनैन को मना लूंगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास आए, कहा आका कल आप जो जा रहे हैं, बेटे और मेरे दरमियान ये तकरार चल रही है। बेटे ने कहा आका हमने घर में कुरान अंदाजी भी की, अब्बा उस कुरान को मानते नहीं हैं, उस कुरान अंदाजी को नहीं तस्लीम कर रहे हैं। या रसूल अल्लाह आप फैसला फरमा दे। मेरे आका ने दोनों के जज्बे को देखा, जवान भी जज्बे में कम नहीं है, बूढ़ा भी जज्बे में कम नहीं है। यही है आईने जवां मर्दी, हक गोई वो बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रोबाई। इनमें से कोई ऐसा नहीं है जो बहाना ढूंढ रहा हो कि मैं घर में बैठ जाऊं तू चला जाए, बल्कि वो बहाना ढूंढ रहे हैं कि कोई हम में से आगे बढ़ करके हुजूर पाक का दिफा कर सके, पहरा दे सके। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उन दोनों में देख करके फिर जो बुजुर्ग थे, सहाबी थे, उनसे कहा आप घर पर रहें, घर पर रहने की अगर जरूरत है तो आप अपने जवान बेटे को हमारे साथ भेज दें। मेरे आका का ये फैसला आना था, इसके बाद तो फिर किसी को पैर पर मारने की भी जसारत नहीं होती। लेकिन जानते हैं वो मंजर कैसा है जब वो बूढ़े सहाबी धाड़े मारकर रोते हुए घर वापस आए। कहा ऐ काश ये बुढ़ापा ना होता तो मुझे रसूल पाक के साथ जाना मयस्सर होता। ऐ मेरे अजीजों, यहाँ लोग हीले बहाने करते हैं और बहुत सारे बहाने तलाश करते हैं कि कोई उज्र तो आ जाए, मुझे बाहर निकलना ना पड़े, मुझे हुजूर पाक की बारगाह में दिफा करने के काम में छुट्टी मिल जाए। जैसे लोग कहते हैं नहीं मौलाना अभी ये हालात हैं, मेरी वो नौकरी है, फला मेरी वो हालात हैं, फला के साथ हमारे ताल्लुकात हैं, बोलेंगे तो बड़ा मसला हो जाएगा। एक साहब हमसे कहने लगे पार्टी हाईकमान हमें निकाल देगी। अल्लाह अकबर, तुम्हें ये इस बात का खौफ तो है कि पार्टी हाईकमान तुम्हें लीडरशिप से निकाल देगी अगर तुम रसूल पाक की हिफाजत के लिए बाहर आए? शर्म करो, शर्म से डूब मरो जिस दिन तुम्हें हाई कमान ताजदार मदीना से निकालने की बात आएगी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, तुम जिसको हाई कमान कहते हो सकता है कोई साड़ी धोती वाले हो, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हाई कमान तो ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम वहां नजर रखते हैं। वो अगर राजी है तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जिंदगी का वसूल हो गया। हमें करनी है शहिंशाह बतहा की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी है। हमें सिर्फ और सिर्फ मतमह नजर रखना है मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते पाक को। मेरे अजीजों, ये बद्र के मैदान एक दो वाकयात नहीं है, एक दूसरा वाकया इसी मैदान का है। दो छोटे बच्चे भी लड़ रहे हैं, 13 साल 14 साल के बच्चे, मुआज और मुअव्विज रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा। उम्रों में फर्क हो सकता है, मैं एक अंदाजन तखमीनन बता रहा हूं, लेकिन थे छोटे। लेकिन छोटों पर मैदान जंग में जाने का हुक्म नहीं था। लौर दोनों आपस में गिड़गिड़ाते रहे, हुजूर की बारगाह में आए, कहा कि आका हमें साथ ले लें। हुजूर ने फरमाया छोटों के लिए नहीं है, छोटों के लिए नहीं है, तुम घर जाओ। वो बेख्तियार रोने लगे। किसके सामने रो रहे हैं? उसके सामने रो रहे हैं जिसको लकड़ी का रोना भी गवारा नहीं है, जिसको जानवरों का रोना भी देखा नहीं जाता। वो अपनी उम्मत के जानिसार सहाबा की औलाद का रोना कैसे देख सकते? मेरे आका ने फरमाया जाओ ठीक है, लाइन में खड़े हो जाओ, अगर तुम्हारा शाना उन सहाबा के शाने से मिल गया तो तुम्हें जाने की इजाजत दी जाएगी। कहाँ शाना मिलता?
इस जंग ने क्या मंजर हमारे सामने पेश किया है। ए मेरे अजीजों, तारीख तो हम बयान करते हैं, कहानियां नहीं है ये जज्बों का एक समंदर है जो इस्लाम अपनी तारीख में छुपाया हुआ है। यह अपने नौजवानों को मुंतकिल करना जरूरी है। ढूंढ लाओ वो बच्चा जो दौड़ रहा हो मेरे आका की इज्जत की हिफाजत के लिए, और आया कतार में खड़ा हो गया। वो दोनों बच्चों को मालूम था हमारे कंधे उनके कंधे से नहीं मिल पाएंगे, लेकिन फिर भी कतार में खड़े हो गए, पंजों के बल खड़े हो गए, यानी एड़ियों को उठा दिया, शाने से शाना नहीं मिला। एक बच्चे ने पत्थर उठा लाया, पत्थर उठाकर लाकर पीछे रख दिया, दोनों उस पत्थर पर छुपके से चढ़ गए और पंजों को उठा दिया। अब देखा शाने से शाना मिला, जाने का बहाना मिला और जन्नत में ठिकाना मिला। इतना ही नहीं, हुजूर पाक से कोई चीज छुपी नहीं है। मेरे आका उनका ये जज्बा देख रहे थे, आपने इजाजत मरहमत फरमाई। जिनका जज्बा इतना जवान हो उन्हें बद्र के मैदान में मौका तो जरूर होना चाहिए, लेकिन तारीख आज तक गवाह है। बुखारी उठाओ, मुस्लिम उठाओ, हदीसों की किताबें उठाओ, तारीख में ये रकम है। औरों ने अगर काफिरों को मारा होगा, इन बच्चों ने तो सीधे कुफ्र को मारा है। औरों ने अगर जहल को मारा होगा, इन बच्चों ने तो सीधे अबू जहल को मारा है। यही दो बच्चे थे जो मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में तड़पते थे। यह मुजाहिदीन का किरदार है। जहां मैं कहता हूं, अब आपके सामने ये दो बच्चों को मैं रख दिया, तो आप कसौटी परख करके बताओ है मुसलमानों, किसे मैदान में उतरना चाहिए? बॉडी बिल्डर को, पैसे वाले को, सीट वाले को, ताकत वाले को? नहीं, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत की हिफाजत के लिए न बॉडी का होना शर्त है, न उम्र का होना शर्त है, न माल का, न सियासत का, बल्कि सिर्फ जज्बा सच्चा होना शर्त है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मर मिटने का जज्बा हो तो फिर बच्चे भी मैदान में आए तो बड़ों का किरदार अदा कर सकते हैं। उन बच्चों ने जो किरदार अदा किया है, अबू जहल के घोड़े को मारा और नीचे गिराकर उसके सीने पे बैठकर उसकी गर्दन कलम कर दी थी, तारीख में मौजूद है। और इन दो जवान शहजादों ने, जवान भी हम क्या कहें, उन फवाने शबाब अभी तो उनके चेहरे पर आए भी नहीं थे इतनी जल्दी ही। लेकिन क्या हुआ, वो क्या कहते थे जानते हैं? उन्हें पता भी नहीं था वो मदीने के रहने वाले थे, मक्का कभी नहीं गए, मक्का कभी नहीं गए, मदीने में रहने वाले। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ उस जंग में मौजूद हैं, बड़े साहबी हैं, अशर मुबशरा में से। वो कहते हैं ये दो बच्चे मेरे पास आए, पूछने लगे चाचा अबू जहल किसका नाम है, कौन है वो? हजरत अब्दुर्रहमान कहते हैं मैंने इनसे कहा तुमको उससे क्या करना है, वो सरदार कुरैश है, वो पहलवानों का पहलवान है, तुम क्या करोगे? बच्चों ने जो जवाब दिया वो हमारा दर्स है। उन्होंने कहा सुना है वो मुस्तफा की शान में गालियां देता है। बस यही चीज थी जिसकी वजह से तलाश में थे। हबीब बारी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो गालियां देता है। हजरत अब्दुर्रहमान मुस्कुराते रहे, दो बच्चे हैं और ढूंढ रहे हैं किसको, उस जमाने के बड़े ताकतवर पहलवान को। हजरत अब्दुर्रहमान कहते हैं मैं इसी बातचीत में था कि अचानक अबू जहल सामने से गुजर रहा था। मैंने कहा बच्चों वो देखो वही खबीस है जो घोड़े पर जा रहा है। इन बच्चों ने अभी बात मुकम्मल भी नहीं होने पाई थी कि चील की तरह झपट पड़े उस पर। उन्होंने ये नहीं देखा कितनी ताकत है उनके पास, कितनी कुव्वत है उनके पास। यही मैं बार बार दोहराता रहूंगा इकबाल का शेर, आईने जवां मर्दा हक गोई वो बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रुबाई। अल्लाह का जो शेर है, अरे शेर शेर होता है, बच्चा हो तो भी शिकार करता है, बूढ़ा हो तो भी शिकार करता है, शेर शेर है। अल्लाह के शेरों को आती नहीं रुबाई। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं मैंने उनकी मुजाहिदाना किरदार को देखा। उन बच्चों ने सर तो कलम किया उसका, वापस आए तो क्या वो सही सलामत आ गए? काफिरों ने उनको मारा। एक शहजादे के मोंढे पर तलवार मारी, जो हाथ लटक गया, कट गया हाथ पूरा कंधे से और बगल की चमड़ी से लटकता रहा। ये मंजर भी देखा है। उस नौजवान बच्चे ने वहां से भाग करके मरहम पट्टी नहीं की, वो लटकता हुआ हाथ वैसे ही छोड़ा, तलवार दूसरे हाथ में उठा ली, दूसरे हाथ में तलवार उठाई। मियां उंगली कट जाए बर्दाश्त से बाहर होता है, मोंढे से हाथ कट गया है। उसके बाद मंजर ये भी देखा गया, उस बच्चे ने अपने हाथ को पैर में दबाकर खींच के निकाल दिया।
جو چمڑی سے لگا ہوا تھا بغل کی، نکال کر پھینک دیا. کہا مجھے اس ہاتھ کی ضرورت نہیں جو خلل اندازی کر رہا ہے. یہ دونوں شہزادے بدر میں شہید ہوئے، معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما. ہزاروں لاکھوں سلام ان شہزادوں پر. ہماری زندگیاں تمام ہو گئی مگر ہم ان کے قدموں کے ناخنوں تک بھی نہیں پہنچ سکتے، ان کے قدموں کی دھول تک بھی کوئی نہیں پہنچ سکتا جنہوں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے، حق کے علل اعلان بیان کے لیے اپنی زندگیاں وار دیں اللہ کی بارگاہ میں. عزیزان گرامی وقار، آؤ اسی طرح زندگی کا وہ لمحہ بھی دیکھیں جو سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا. آج رات شادی ہوئی ہے، دلہن سہاگ رات میں ہے، لیکن باہر اعلان ہوا اس نوجوان نے شادی کی رات ہی اپنی بیوی سے کہا مجھے جانا ہوگا اس لیے کہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بلاوا آیا ہے، حضور کی عزت پر کافروں نے، دشمنوں نے حملہ کیا، مجھے جانا ہوگا. بیوی نے رخصت کیا، خوشی خوشی رخصت کیا، ہاتھوں اور پیروں میں بیڑیاں نہیں ڈالی کہ کہاں جا رہے ہیں آج کی دلہنوں میں چھوڑ کر، ولیمہ بھی نہیں ہوا. نہیں، دلہن نے خوشی خوشی رخصت کیا. وہ حنظلہ بھی آئے میدان احد میں اور دوسرے دن جام شہادت بھی نوش کیا. واپس نہیں آ سکے، واپس نہیں آ سکے. کون ہے ہم میں سے جو یہ قربانیاں پیش کر سکتا ہے؟ اے نوجوانوں، باتیں کرنا بہت آسان ہے، لوگوں کے درمیان جواں مردی کی باتیں پیش کرنا یہ بہت آسان ہے، عملی میدان میں اتر آنا یہ بہت کمال کی بات ہے. اللہ تعالیٰ جس سے چاہے کام لے لے. وہ صحابہ کے کردار ہم کیوں بیان کرتے ہیں؟ اس لیے بیان کرتے ہیں کہ تمہارے اندر سے بزدلی دور ہو جائے، خوف نکل جائے. تم جن چیزوں کو لے کر کے ڈرتے رہتے ہو، میرا کیا ہوگا، میرے بچوں کا کیا ہوگا، میرے گھر کا کیا ہوگا، کون ان کو دیکھے گا، میں اگر کہیں چلا گیا، مجھے اگر بند کر دیا، ظالموں نے مار دیا. یہ سوچ خالی تمہاری ہے. ان صحابہ کو کبھی ایسا سوچنے میں نہیں ملا؟ کیا ان کی بیویاں نہیں تھی، ان کے بچے نہیں تھے؟ ان مجاہدین اسلام کا کوئی تھا ہی نہیں وہ جو اس طرح سے حضور پاک کے لیے نکل پڑتے تھے؟ اے نوجوانوں، ان کی بھی خاندان تھے، ان کی بھی جائیدادیں تھیں، ان کے بھی مال پراپرٹی تھے. سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کتنے بڑے کاروبار تھے، کتنے بڑے پراپرٹیاں تھیں. لیکن مجھے یہ بتاؤ، ان صحابہ کی پراپرٹیاں، جائیداد، مال، دولت، اولاد، باغیچے کبھی بھی حضور کے اور ان کے درمیان حائل نہیں ہو سکی، کبھی بھی آڑ نہیں بن سکی. فرق صرف یہی ہے کہ آج ہر چیز ہمارے سامنے آڑ بن جاتی ہے، آڑ بن گئی. مائیں آڑ بنتی ہیں، باپ آڑ بن جاتا ہے. اگر کوئی جوان اٹھتا بھی ہے، حق بولنے کی بات کرتا ہے، تو اس کے گھر والے ہی سب سے پہلے اس کے ہاتھ پیر میں باندھ دیتے ہیں. حالات خراب ہیں، تو کہاں جا رہا ہے؟ مولانا بولتے رہتے ہیں، ان کا کیا ہوتا ہے، تو مر جائے گا. یہی سب تو باتیں آتی ہیں. یہ بزدلی جو آج گھروں میں سکھائی جا رہی ہے، جن ماؤں نے اور جن بہنوں نے اپنے بھائیوں کو اس طرح کی باتیں سکھائی، مت جاؤ ان کی باتوں پر، یہ جوش کی باتیں کرتے ہیں، میدان میں لے جا کر کے مار ڈالیں گے، وہ خود تو زیف رہیں گے، تم اندر چلے جاؤ گے، مارے جاؤ گے. ٹھیک ہے تم اس طرح تربیت کر لینا، لیکن ایک وقت آئے گا جب تمہاری عزت پر حملہ ہوگا، تب بھی یہ جوان باہر نہیں آ سکے گا، نہیں کھڑا ہوگا. چیلنج کرتا ہوں، لکھ کر کے رکھ لینا. تم نے اس کو روکا ہے اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے، اللہ اس کے رسول کی رضا حاصل کرنے جانے سے تم نے روکا، تو پھر تمہاری حفاظت بھی یہ کبھی نہیں کر سکے گا. یاد رکھنا، جو اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے نکلنے والا جوان ہے، وہ سب سے زیادہ اپنے گھر کی حفاظت کرنے کا اہل بھی ہوتا ہے. وہ اپنے بھائیوں، بہنوں، ماں، بچیوں سب کی حفاظت کا اہل بھی ہوتا ہے. خیر، سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجاہدین میں ایک اعلیٰ کردار کا نام ہے. عمار بن یاسر، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجاہدین میں ایک اعلیٰ کردار کا نام ہے. اور سیدنا خالد بن ولید سیف اللہ المسلول مجاہدین کے ایک اعلیٰ شخصیت کا نام ہے، جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جنگیں لڑی، حضور کے زمانے میں بھی، حضور کے بعد بھی. یہ ایک ایسے مجاہد کا نام ہے جس سے آج بھی دنیا کانپتی ہے، آج بھی دنیا کانپتی ہے. لوگ چاہتے ہیں کہ خالد بن ولید کے اوراق کو بند کر کے رکھیں،
कभी ना उठाएं, इनका मुताला ना किया जाए, इनकी सीरत ना पढ़ी जाए, इसलिए कि मालूम है अच्छों की सीरत पढ़ने के बाद असर जरूर आता है, असर जरूर आता है। खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हु, वो मुजाहिद सहाबी जिनको अल्लाह के रसूल ने सैफुल्लाह कहा है, ये अल्लाह की लटकती हुई तलवार है। इन्होंने अपनी जिंदगी में 125 जंगों में शिरकत की, 125 जंगों में शिरकत की। और आपको एक बात बताऊं, 125 में से एक में भी शिकस्त नहीं खाई, एक में भी शिकस्त नहीं खाई। यह आपको खासा था, आपकी स्पेशलिटी। आज और एक मैं बता दूं आपको, अल्लाह ताला ने जो आपको खुसूसी इनाम दिया सारे सहाबा में, खालिद बिन वलीद को 125 जंगों में शरीक हुए और सारी 125 में फतह याबी मिली, एक में भी शिकस्त नहीं। दूसरी खुसूसियत आपकी यह है, दूसरी खुसूसियत, खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हु जिन इलाकों को फतह किए 125 जंगों में, जिन इलाकों को फतह किए, आज तक वो इलाके कभी काफिरों के हाथ में नहीं गए, सिर्फ उनकी खुसूसियत है। बाज इलाके ऐसे हैं जिनको मुजाहिदीन ने फतह किया, 100 साल 200 साल के बाद फिर दूसरों ने उन पर कब्जा कर लिया है। ऐसे कुछ हालात हुए हैं और कुछ मकामात ऐसे हैं कि जैसे मिसाल के तौर पर तुर्की में कई मर्तबा ऐसे हालात आए, मिस्र में ऐसे हालात आए, और अफ्रीका में कभी कई मर्तबा ऐसे हालात आए कि जहां मुजाहिदीन इस्लाम ने उनको फतह करके इस्लाम में दाखिल तो किया, हालात जमाना के बाद जैसे बगदाद में हुआ, फिर दूसरों का कब्जा हुआ, फिर इस्लाम आया, ऐसा चलता रहा। लेकिन सैयदना खालिद बिन वलीद ने अपनी जिंदगी में जिन इलाकों को फतह किया, अल्लाह ने वो इनाम आपको रखा है। आज 1400 साल गुजर जाने के बाद भी वो इलाका कभी काफिरों के हाथ में नहीं गया, कभी नहीं गए। यह आपकी खुसूसियत है सैयदना खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हु। अब एक बात ये भी मैं बता दूं, वो लड़ते थे शहादत के जज्बे में, हमेशा शहादत के शौक में लड़ते थे। शहादत कभी नहीं मिली, आप शहीद नहीं हुए। एक बात ये भी था, सबसे ज्यादा जंगें लड़ने वाले, सबसे ज्यादा फतह करने वाले, सबसे ज्यादा सिपह सालारी करने वाले शहीद नहीं हुए, शहीद नहीं हुए। हजरत खालिद फरमाते हैं, मेरे जिस्म में, पूरे जिस्म में एक बालिश्त जगह भी बाकी नहीं जहां तीर ना लगाओ, जहां नेजे ना लगे हों। तीर आए हैं, नेजे लगे हैं, चाकू लगी है, पूरे जिस्म की बात हजरत खालिद फरमाते हैं, एक बालिश्त जगह भी बाकी नहीं है कि जिसमें तीर ना लगाओ। पूरे हिस्से में तीर लगे हुए हैं, पूरे बदन में। हजरत खालिद फरमाते हैं, हर तीर के बाद मेरी तमन्ना होती कि मैं जामे शहादत नोश करूं, लेकिन नहीं। जब आपकी आखिरी उम्र हुई और आप बिस्तर पर आराम फरमाते, मौत के आसार नजर आए, बिस्तर पर मौत आ रही है, आप अपने घर में इंतकाल किए, किसी जंग में नहीं। उस वक्त हजरत खालिद बिन वलीद ने कहा था, दुनिया को मैसेज दे दो, दुनिया को सुना दो, जो लोग डरते हैं जिहाद से, अगर जिहाद में ही मौत आनी होती तो खालिद बिन वलीद सबसे पहले चला जाता। 125 जंगें लड़ने वाला, हर इलाके में मौत को ढूंढता रहा, लेकिन मौत नहीं आई, मौत कभी नहीं आई। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला उन्हें जंगों में मौत नहीं देना चाहता, क्योंकि मेरे नबी की जुबान से जो निकला था, क्या उनके लिए ये लफ्ज निकला था कि ये अल्लाह की लटकती हुई तलवार है, सैफुल्लाह है। अगर ये किसी जंग में शहीद हो जाते, किसी काफिर के मारने से खत्म हो जाते, तो दुनिया बाद में ये कहती कि अल्लाह की तलवार टूट गई, अल्लाह की तलवार को किसी ने तोड़ दिया। इसलिए मेरे मौला ने उस अल्लाह की तलवार को सही सलामत रखा, और आज तक वो तलवार अपनी कब्र में सही सलामत ही है, सही सलामत ही है। ये इस बात का भी इशारा है कि रसूलुल्लाह ने जिसे अल्लाह की तलवार कहा वो टूटी नहीं है, वो कभी भी फिर से वापस उम्मत में बेदार हो सकती है, हो सकती है। इसीलिए इकबाल ने कहा था, निकल के सहरा से जिसने उलट दिया था तख्ते रोमा को, निकल के सहरा से जिसने
उलट दिया था तख्ते रोमा को। सुना है कुदसियों से मैंने कि वो शेर फिर होशियार होगा। सुना है कुदसियों से मैंने कि वो शेर फिर होशियार होगा। वो शेर इंशाअल्लाह अज़ीज इसी उम्मत में होशियार होगा। ये लेकिन शर्त ये है कि इन मुजाहिदीन को सुना जाए और सुनाया जाए। सैयदना खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हु, मैं मुख्तसर चल रहा हूँ, बाकी जवानों की जिम्मेदारी है कि वो फिर अपने मुताले को वसी करें और उनको सर्च करें और पढ़ें, किताबों में इनको निकालें। इन सहाबा को, सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन में हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सफीर इस्लाम हैं। सफीर इस्लाम किसको कहते हैं? एम्बेसडर हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के। हज़रत जाफर तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सफीर इस्लाम है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास से खत लेकर के जाते थे। कहाँ जाते थे? कहाँ जाते थे? चौक में, मोहल्ले में खड़े होकर दर्स देने के लिए नहीं, वो सहाबा लेकर सीधे बादशाहों के तख्त के सामने खड़े होते। बड़े बड़े जो बादशाह थे, ये सहाबा कहाँ कहाँ गए? मिस्र के बादशाह के पास गए, रोम के बादशाह के पास, ईरान के बादशाह के पास, ये सब खतूत लेकर बहरैन के बादशाह के पास, जितने उस वक्त बादशाह थे, ये सहाबा या तो अकेले होते या दो लोग होते। सीधे सिर्फ दो लोग होते। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लेटर, खत लेकर के जाते और बादशाह के पास खोल करके पढ़ते। क्या कहते उसमें? ऐसा नहीं कि आपकी इकबाल बुलंद हो, आपकी सल्तनत बड़ी है, आपकी रियाया ऐसे हैं, नहीं, बल्कि सीधे कहते बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहमत वाला। मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ से सफीर बन करके आया हूँ। ऐ बादशाह, मैं तुझे दावत देता हूँ कि तू इस्लाम कबूल कर ले और अस्लिम तस्लिम, ये कहते थे। हुजूर के अक्सर खतों में ये लिखा जाता था, अस्लिम तस्लिम, इस्लाम लाओ अमन पा जाओगे। ये किससे कह रहे होते? वो अपने कैदियों से नहीं, मुल्क के बादशाह से। बादशाह गौर से सुनता भी था, बादशाह गौर से सुनता भी था। इन दो सहाबा का रौब कैसा था, जो तख्त के सामने खड़े होकर के बुलंद बाला ऐलानन कहते। कई मौके ऐसे आए जिन बादशाहों के सामने झुककर जाने की आदत रही है, रिवाज रहा है, वहां वजीरों ने कहा कि नहीं, यहाँ सजदा करके जाना है। ये सहाबा अड़ गए, कहा कि हम सजदा तो सिर्फ अपने खालिक को करते, हम तो अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सजदा नहीं करते, इस बादशाह को क्या करेंगे? वो जा करके पैगाम देते बादशाह को कि ये लोग कह रहे हैं कि सजदा करके नहीं आएंगे, झुक कर नहीं आएंगे। बादशाह कहता जैसे आए वैसे ही आने दो। क्या पैगाम लाए हैं? क्योंकि अरब में जो बात फैली थी, हर एक को तजस्सुस था, एक्साइटेड था कि क्या मैसेज आया होगा पता नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैसेज खत लिखते और पता नहीं उनकी जुबानों में बला का असर भी होता। शाह मुक़ौक़िस को के दरबार में, मिस्र के दरबार में, बादशाहों के दरबार में, ये दो सहाबा हैं जो कासिद बन करके गए। और कई बादशाह हैं उसी वक्त इस्लाम कबूल भी की, इस्लाम कबूल की। बादशाह की बात कर रहा हूं, नजाशी के दरबार में, नजाशी इथोपिया का बादशाह, शाह हबशा जिसको हबशा कहते हैं, वो आज के जमाने में उसको इथोपिया कहते हैं। हजरत जाफर तैयार खड़े हुए, जबकि उनके मुखालिफत में अबू सुफियान मक्का से आए हुए थे, काफिरों की तरफ से, इनके बारे में बोलने के लिए कि इनको पनाह मत दो। नजाशी ने खड़ा किया, कहा क्या तुम पैगाम लेकर क्या हो, सुनाओ जरा। हजरत जाफर तैयार ताहा की आयतें पढ़ने लग गए। ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितशक़ा इल्ला तज़किरतन लिमन यख़शा। वो अरब लोग थे और नजाशी अरबी जानता था। जब उसने कुरान की आयतें सुनी तो कहा और कुछ पढ़ो। इतना पढ़ाया कि वो अपने कुर्सी पर ही झूमने लगा। उसके बाद वो ईसाई बादशाह था, सारे लोगों के दरमियान खड़ा होकर अपनी कुर्सी से नीचे उतर आया और कहा, उसके तारीखी अल्फाज हैं कि जिसका पैगाम लेकर के तुम यहाँ आए हो, सच बताऊं मैं गवाही देता हूं अल्लाह के रसूल हैं। उनका ही ये कलाम हो सकता है, किसी रसूल का ही ये कलाम होगा, वो अल्लाह के रसूल हैं। और नजाशी ने जो तारीखी जुमला कहा था, कहा अल्लाह की कसम अगर वो यहाँ होते मैं उनके कदमों को धोकर पानी खुद पी लिया करता। लेकिन मेरे अजीजों, ये किरदार किसका था?
उन बादशाहों के तख्त तक जा करके भी इस्लाम की दावत देना, ये वो सहाबा थे जिनका मुजाहिदाना किरदार तो देखें। यहाँ लोग अभी डर के मारे छुपाते हैं, कहते हैं नहीं हालात अच्छे नहीं, ना बोलें, इन तमाम लोगों को बुरा लगता है। किसको बुरा लगता है? सारे लोग अपने अपने दीन की बात कर सकते हैं इस दुनिया में, तो हम क्यों अपने दीन की बात नहीं कर सकते? जो दीन अल्लाह को पसंद है, जो दीन अल्लाह का मुख्तार है, उस दीन के बारे में हम क्यों नहीं बात कर सकते? हर एक को आज इख्तियार है। आप नहीं देख रहे आज जो प्रोपेगेंडा फैलाया गया है, कोई एक मुसलमान तबलीग करे और दूसरों को इस्लाम की अच्छाइयां बताए और वो इस्लाम में आए तो ये आतंकवादी है, बाहर से इसको फंडिंग आती थी और ये धर्म परिवर्तन करवाता था, और ये खुद पंडित आग की हवन करवा करके कुछ गरीब मुसलमानों को आधार कार्ड और इलेक्शन कार्ड के नाम पर धर्म परिवर्तन करें तो कोई मसला नहीं। ये दोगली बातें आज हमें यहाँ देखने को जो मिल रही हैं, इसकी वजह यही है जिसको मैं बार बार कहता हूँ, तुम अपनी अगर जिम्मेदारी छोड़ोगे तो ये दूसरे कुत्ते इस जिम्मेदारी की तरफ आने लग जाएंगे। तुम अपनी जिम्मेदारी क्या छोड़े हो, जिसको मैं कहता हूँ दीवार क्या गिरी मेरे खस्ता मकान की, लोगों ने आने जाने का रास्ता बना लिया है। आज जो तबलीग ईमान वालों का हिस्सा थी, जो हम बढ़ चढ़ करके लोगों के दरमियान मेरे आका के अखलाक करीमाना बताते थे, वो आज तकरीबन लोगों ने बयान करना और बताना छोड़ दिया। बयान करने का मतलब सिर्फ मिंबर से नहीं है, तुम्हारे आमाल तुम्हारे अखलाक से भी है। हर आदमी हुजूर पाक की सुन्नतों को अपने अमाल से भी बयान कर सकता। सिर्फ तुम्हारे किरदार ऐसे हो जिसे देख करके लोग समझ लें कि ये झूठों की जमात नहीं हो सकती, ये अल्लाह के रसूल के सच्चे गुलामों की जमात है। अजीज़ान गिराम वक़ार, ये सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह तआला अलैहिम अजमाइन जिन्होंने बादशाहों तक भी पहुंचाया इस्लाम के इस अजीम मैसेज को, और जंगलों में गए। बर्बर एक कौम का नाम है, जानते होंगे। जब किसी के ऊपर बहुत ज्यादा सख्ती की जाती है ना, तो कहते हैं कि जुल्म और बर्बरियत का नंगा नाच नाच रहा है। बर्बरियत क्या है? बर्बरियत दूसरी जुबानों में भी बर्बरता भी कहते हैं, यानी बहुत ज्यादा किसी के ऊपर तशद्दुद किया जाए तो बर्बर कहा जाता है। बर्बर एक कौम का नाम है, जंगलों में रहने वाली बहुत सख्त किस्म की कौम थी, तशद्दुद करने वाली कौम थी। वो अक्सर बाहर से आने वाले इंसानों को मार डालते थे। जंगलों में, अफ्रीका के जंगलों में रहने वाली एक कौम, बर्बर कौम, जिसका सामना कोई नहीं करना चाहता। ना उनको इंसानों की तरह जीने में कोई लुत्फ था, ना माल कमाते थे, ना मतलब घर बनाते हैं जंगलों में, उसी तरह पत्तों की जिंदगी गुजारते हैं, शिकार करते खाते हैं। किसी का कत्ल करना, किसी को फाड़ देना, पेट निकाल चीर देना कोई बड़ी बात नहीं थी, मामूली बात थी उनके। उस बर्बर कौम के पास रसूलुल्लाह के ये दीवाने सहाबा इस्लाम लेकर के गए, इस्लाम लेकर के गए। उस बर्बर कौम के पास जिनकी जुबान तक नहीं आती थी, सहाबा गए। क्या उनको डर नहीं था कि हमारे जाते ही हमारी शक्ल और शबाहत को देख करके ये लोग हम पर हमला करेंगे, मार डालेंगे? नहीं, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रूबाई, वो किसी मैदान में भी चल पड़ते थे। वो सहाबा गए उन जंगलों में, उनकी जुबान तक नहीं आती थी, इशारों से उन्हें समझाया, इशारों से उन्हें बतलाया बहुत सारी चीजें। जब धीरे धीरे जुबान खोल करके उन्हें बताया, एक बात मैं आपको बता दूं, सिर्फ आपको कहा गया है कि तुम पैगाम पहुंचाओ, दिलों में उतारना यह अल्लाह का काम है, अल्लाह का काम है। वो सहाबा इसी यकीन के साथ जाते और जंगल में रहने वाली बर्बर कौम के सामने जब मैसेज पेश किया, कभी कोई चीजें बजा करके, कभी इशारों से, लेकिन चंद दिनों के बाद देखा उस बर्बर कौम ने इन्हीं सहाबा को इमाम बनाकर उनके पीछे नमाजें भी अदा करना शुरू किया। जंगलों में नमाजें कायम हो गईं, और उसके बाद आज तक वो कौम इस्लाम से वाबस्ता है, आज तक वो कौम इस्लाम से वाबस्ता है। सहाबा रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन के हाथों पर जो इस्लाम लाई है वो कौम 1400 साल गुजर जाने के बाद आज भी अफ्रीका के बहुत सारे इलाकों में वो इस्लाम के चाहने वाले मौजूद हैं, मुसलमान मौजूद हैं। मैं आपको सहाबा का एक किरदार बताऊं। बर्बर कौम के पास गए हैं, आप अंदाजा कर सकते हैं अरब के रहने वाले, आज के अय्याश अरबों को देख करके कयास मत करना कि सहाबा अरब थे तो ऐसे रहे होंगे, नहीं, ये अय्याश अरब हैं, ये यहूदियों की औलाद बन गए हैं बहुत सारे इसमें।
بہت سارے، الا ماشاءاللہ، سب کی بات نہیں کرتا ہوں۔ ان کے ہاں آج جو رنگینیاں ہیں، جو عیاشیاں ہیں، وہ تو یورپ میں بھی نہیں ہیں۔ ان پر قیاس مت کرنا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، سلف صالحین، تبع تابعین جو عرب تھے، ان کی عربیت بہت الگ تھی، اس کے باوجود وہ عرب میں جس انداز سے رہتے تھے وہ سب چیزیں ترک کر کے، جانتے ہو آج اگر میں آپ کو کہوں اتنی ٹیکنالوجی کے بعد بھی چائنا ذرا جا کے آؤ، آپ ہنس پڑیں گے، کیا کریں گے؟ چین 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 کریں گے ہم وہاں جا کے؟ ہم کو نہ زبان آتی ہے، کچھ بھی نہیں آتی، کیا کریں گے؟ میرے عزیزو، 1400 سال پہلے حضرت سعد ابن ابی وقاص چائنا آئے، چین کی سرزمین پر آئے تبلیغ اسلام کی خاطر۔ کون سی زبان لے کر کے آئے ہوں گے؟ کیسے ان کے درمیان پھیلائے ہوں گے؟ جانتے ہیں اس صحابی کی تبلیغ اسلام سے چائنا میں اسی وقت اسلام پھیلا بھی تھا۔ چائنا کی زبان مختلف، بالکل ان کا رنگ الگ، ان کے تہذیب الگ، ان کے اخلاق الگ۔ اتنا ہی نہیں، وہی عرب کے صحابہ ہیں، وہی عرب کے صحابہ ہیں جو وہاں سے مدینہ طیبہ سے نکلے تو ہمارے اس دیار غریب ہندوستان میں بھی تشریف لائے، دیار غریب نواز ہندوستان میں بھی تشریف لائے۔ اور آپ کو میں بتاؤں، ساحل سمندر کے پاس صحابہ کی آمد بہت ہوئی ہے۔ کیرلا کے جو سمندر ہیں اس کے ساحل پر صحابہ اترے ہیں، ممبئی کے جو ساحل ہیں اس پر صحابہ اترے ہیں، سندھ کے علاقے میں تابعین اترے ہیں۔ یہ ہندوستان کی سرزمین پر وہ تجارت بھی کیے، اور یہاں جب آئے سیدنا مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ ان کے صرف ایک کردار کو دیکھ کر کے وہاں کے راجے نے، وہاں کا جو بڑا پیسے والا تھا، وہ مرعوب ہو گیا۔ ناریل ٹوٹ کے نیچے گرا تھا، ان کو شدت کی پیاس لگی تھی، آپ نے کہا مجھے پانی چاہیے اشارے سے، تو قریب کھڑا ہوا آدمی کہا یہ ناریل اٹھاؤ پی لو، کیرلا میں ناریل بہت ہوتے ہیں۔ مالک بن دینار نے کہا نہیں، پہلے یہ بتاؤ تو یہ کس کا درخت ہے، مالک کون ہے، پہلے میں اس کی اجازت تو لے لوں۔ کہا یہاں یہ سب چلتا نہیں ہے، جو راستے پر پڑے اٹھا لیا جاتا ہے۔ کہا وہ تم اٹھاتے ہوں گے، میں رسول اللہ کا غلام ہوں، ہم کسی کی بھی چیز کو بغیر اجازت کے چھوتے تک نہیں ہیں۔ یہ بات اس نے راجے سے جا کر کہا تو اس راجہ نے ان کی باتوں کو سن کر بہت زیادہ متاثر ہوا۔ انہیں پانی بھی پیش کیا گیا اور پوچھا گیا یہ جو آپ ایمان لے آئے ہو، یہ جو علم کی دولت یا اخلاق کی کہاں سے لے آئے ہو؟ اس مالک بن دینار نے سیدھے اشارہ کیا مدینے کے سورج کی طرف کہ یہ کرنیں وہاں سے چلی ہیں۔ اس راجہ نے اسی وقت سفر کا ارادہ بھی کیا اور سفر کے لیے چل بھی پڑا۔ بعض تاریخی روایات میں یہ ملتا ہے کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر مشرف اسلام بھی ہوا۔ یہ صحابہ تھے، وہ ہندوستان تک آئے، ہمارے علاقے تک آئے، چائنا گئے، افریقہ گئے، اور میرے عزیزو اسلام کے تبلیغ اور انتشار میں جو ان کا کردار ہے، صدیاں گزر جائیں گی، بہت ساری چیزیں گزر جائیں گی، میں بیان نہیں کر سکوں گا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی وہ جماعتوں میں سے جوان لوگ اٹھے ہوئے ہیں، جوان لوگ اٹھے ہوئے ہیں۔ اسی سندھ کا علاقہ، ہند اور سندھ دو تھے، ہند اور سندھ۔ ابھی سندھ جو ہے اکثر حصہ پاکستان میں ہے، پہلے یہ دو ہند اور سندھ مشہور تھے۔ سندھ کے علاقے میں راجہ داہر سنگھ، جو کشمیر کے آگے ایک راجہ کی حکومت تھی۔ اب یہ لوگ اس کو ابھی برا سمجھیں گے کہ ہمارے راجے کی برائی کر رہا ہے، جب گنڈا ہوگا تو گنڈا ہی کہیں گے۔ ہاں، کچھ عورتوں کو اس نے گرفتار کیا تھا، اس کے گنڈوں نے کچھ عورتوں کو گرفتار کیا جو مسلمان تھی، وہ حج کے سفر پر جا رہی تھی۔ یہ 90 ہجری کا واقعہ ہے، اور وہ پکارتی رہ گئیں، لیکن گنڈوں نے انہیں گرفتار کیا، پکڑ لیا۔ اب ان عورتوں نے کہا صرف اتنی آواز سے کہ کوئی ہے جو ہماری آواز عرب تک پہنچائے۔ اس وقت حجاج بن یوسف گورنر تھا، کچھ تجارت کرنے والے جو عرب سے آئے ہوئے تھے انہوں نے آواز سنی، واپس جا کر کے گورنر کے پاس یہ بات بتا رہے تھے کہ ہم سندھ کے علاقے سے آئے، وہاں کے ایک راجہ نے چند عورتوں کو، اس کے گنڈوں نے چند عورتوں کو گرفتار کیا، وہ پکار رہی تھی کوئی ہے۔ گورنر کے سامنے یہ تاجر اپنا واقعہ بیان کر رہے تھے، وہیں سامنے سے ایک جوان شہزادہ گزر رہا تھا،
सिर्फ 18 साल की उम्र थी। मोहम्मद बिन कासिम खड़ा हो गया, वाकया सुना। अरब में रहने वाला शहजादा मोहम्मद बिन कासिम, सिर्फ 18 साल की उम्र है, वहीं रुक गया। और गवर्नर चूंकि उसका चचा लगता था, उसने कहा चचा मैं जाने के लिए तैयार हूं। और वहीं से पुकारा जोर से, लब्बैक या उख्ती, ऐ मेरी बहन तेरा भाई हाजिर होगा। जो सिंध से तूने आवाज उठाई मैं हाजिर होता हूं। 10,000 का लश्कर लेकर सबसे पहले हिंदुस्तान में आने वाला मोहम्मद बिन कासिम है। सिंध के इलाके में आए। मेरे अजीजों, लूट मार करने नहीं आए थे, माल लूट कर ले जाने नहीं आए। जैसे कि तुम सब जानते हो अंग्रेज यहाँ क्या करने आए थे, सारा यहाँ का लूट करके ले गए। कभी ये लोग बयान नहीं करते हैं। अंग्रेजों के गुलाम ये तारीख नहीं जानते। 200 साल अंग्रेज लूटते रहे, खाते रहे, सब इंग्लैंड पहुंचाते रहे। उसके बावजूद इनको सिर्फ खिलजी नजर आता है, इनको औरंगजेब नजर आता है। अरे मियां, वो आए, यहां बनाए और यहीं दफन भी हुए, यहीं दफन भी हुए। एक और बात मैं बताऊं आपको, ये बार बार ये कहते हैं बाहर से आए हुए बादशाह थे लोग, बाहर से आए हुए बादशाह थे। मुझे ये बात समझ में नहीं आती, बाहर से कैसे हुए, बाहर से कैसे हुए। उस वक्त जो वो हिंदुस्तान था उसमें अफगानिस्तान भी शामिल था, पाकिस्तान अलग नहीं था, बांग्लादेश अलग नहीं था, नेपाल अलग नहीं था। अफगानिस्तान का भी अक्सर हिस्सा उस वक्त हिंदुस्तान में शामिल था। हिंद इतना बड़ा था और ये जितने बादशाह हुकूमत किए इनमें से अक्सर का ताल्लुक उसी अफगान से है। ये बाहर से कहां से आए? उस वक्त जो अखंड भारत था उसी के थे। बहरहाल अब पट्टी पढ़ाने के लिए, लोगों के लिए बेवकूफ बनाने के लिए इनके पास बहुत सारे तरीके। मैं गुफ्तगू से हटता नहीं, मैं आपसे ये कह रहा हूं मोहम्मद बिन कासिम लूटमार करने नहीं आए, वो इंसाफ का तराजू कायम करने के लिए आए। आ करके राजा से कहा कि जिन औरतों को तुमने गिरफ्तार किया उन्हें छोड़ दो। उसने कहा तुम होते कौन हो, कैसे मैं छोड़ दूं? ये तमाम बातें गुरूर और नखुवत की थी, तकब्बुर और घमंडी की थी। फिर उस जवान ने कहा तो चलो ठीक है, फिर दो बदू हो जाते हैं, मुकाबला करते हैं, जो फतह पाले उसके हक में ये जमीन भी, ये हुकूमत भी और ये औरतें भी। उसने मंजूर कर लिया। उसे ये मालूम नहीं था पहली मर्तबा वो जवान शेर से उसका मुकाबला हो रहा था। 3 दिन से ज्यादा लड़ाई चल नहीं सकी, सारे फौजी मारे गए और वो राजा गिरफ्तार हुआ मोहम्मद बिन कासिम के हाथ में। मैं ये पूछना चाहता हूं मेरे अजीजों, 18 साल की जवानी में वो ताकत कहां से आई थी? वो ताकत कहां से आई थी जो अरब की सरजमीन से संगलाख सफर तय करके आया, पहाड़ों का सफर, दरियाओं का सफर और पथरेले रास्तों का सफर तय करके आया, और फिर उन औरतों को आजाद कराया और लोगों से कहा जिसका दिल चाहे वो इस्लाम कबूल करे, जिसका दिल चाहे वो अपने मजहब पर रहे। ये बात मैं नहीं कह रहा, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एक बड़े पंडित है जिन्होंने किताब लिखी है मोहम्मद बिन कासिम की सीरत पर। वो पंडित खुद कहते हैं, उस पंडित ने लिखा है कि मैंने मोहम्मद बिन कासिम से ज्यादा अदल और इंसाफ करने वाला किसी को नहीं देखा। मेरे अजीजों, यही तो इस्लाम की खुसूसियत है कि ये जहां गए रसूल पाक के अखलाक व किरदार लेकर के गए हैं। ये जहां जहां गए अमन का पैगाम लेकर के गए हैं। मोहम्मद बिन कासिम के बाद एक शहजादा और भी नजर आता है जिसकी उम्र और भी जवान थी, वो तारिक बिन जियाद है। वो अरब की सरजमीन से निकला और कहां गया? अल्लाह अल्लाह, इस्लाम तेरे चाहने वालों में कितने जौहर हैं, कितने गौहर हैं, कितने छुपे हुए लालो मोती हैं, एक एक के तज़किरे से दिल बाग बाग होता है। मोहम्मद बिन कासिम को भी देखा आपने। तारिक बिन जियाद कौन है? तारिक बिन जियाद एक जवान शहजादा है, एक सिपाही है, और जवानी ऐसी, कुव्वत और जोश और जज्बा ऐसा कि सबसे पहले बेड़ा उठाता है और कहता है मेरे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम मैं यूरोप की सरजमीन पर ले जाना चाहता हूँ। यूरोप की सरजमीन ईसाइयों से भरी हुई, मसीहियों से भरी हुई, सलीबियों से भरी हुई, और बहुत सख्त किस्म के ईसाई थे। उस वक्त जाने के लिए अरब और यूरोप के बीच में एक समंदर था, मेडिटेरियन सी आज भी उसको कहते हैं। आज भी हमने देखा है बहरे मुतवस्सित एक समंदर हाइल है। इस समंदर का सफर तय करके इन मुजाहिदीन को जाना था। तारिक बिन जियाद अपने जवान लश्करियों को लेकर
समंदर का सफर तय करते हैं, सबसे पहले कहाँ उतरे? स्पेन में उतरे, जिसको अंदलुस कहा जाता है। तारिक बिन जियाद वहां उतरने के बाद सारी जगह का मुआयना किया। नई जमीन है, नया इलाका है, नए लोग हैं। अरब कहाँ, यूरोप कहाँ, दोनों की तहजीब अलग, दोनों की जुबानें अलग, दोनों का कल्चर अलग। नई जमीन पर आए, अब एक बार फिर मुड़ करके अपने लश्करियों की तरफ देखा। जवान थे, भरी जवानी थी सिपाहियों के अंदर, और कश्तियां भर भर करके आए थे। सबको बुला करके कहा, तारिक बिन जियाद एक तुम्हारे दरमियान पैगाम देना चाहता है, आज की शाम तक जिसे वापस अरब लौटना है वो लौट जाए, और जिसे रहना है वो यही रह जाए। कोई है जो लौटना चाहता है? शाम तक का वक्त है। शाम हो गई, एक भी सिपाही वापस जाने की बात नहीं किया। जब कोई नहीं उठा, तारिक बिन जियाद खड़े होते हैं। जो लकड़ियों की कश्तियां आई थी किनारे, सब पर घी और तेल डाल करके आग लगा दिया। लकड़ियों की थी, जलने लग गई। मुजाहिदीन ने पूछा, यह हमारी सवारियां हैं, इन्हें क्यों जलाया जा रहा है? तारिक बिन जियाद ने कहा, ताकि किसी के अंदर भागने की जुर्रत भी ना हो, ख्याल भी ना हो। हम रसूलुल्लाह के वो दीवाने हैं, जहां जाएंगे या तो झंडा गाड़ेंगे या अपनी कब्र में दफन होंगे। हम जहां जाएंगे या तो हमारी कब्र बनेगी या तो हमारा परचम लहराएगा। तारिक बिन जियाद का ये जोश, यही जोश था, यही वलवला था। उन मुजाहिदीन ने पहला कदम रखा और अल्लाह ने भी उन्हें फतेह मुबीन अता फरमाया। यूरोप की सरजमीन सिमटती चली आई इन ताबईन और कुछ सहाबा के कदमों में। ये यूरोप की सरजमीन ऐसे आती गई, ऐसे आती गई कि एक वक्त ऐसा आया कि इस स्पेन पर इस्लामी हुकूमत का राज था। 750 साल तक इस्लामी हुकूमत का परचम बुलंद हुआ। यहीं से पूरे यूरोप में इस्लाम फैलाया गया। आज भी यूरोप के जिन इलाकों में इस्लाम फैला है वो इसी यूरोप के इस मुल्क के जरिए से फैला। तारिक बिन जियाद की कब्र पर अल्लाह लाखों रहमतें नाजिल फरमाए। उनकी कब्र पर मौला अब्र रहमत नाजिल करे कि जिस एक जवान के जज्बे ने पूरे पूरे बर्र आज़म, एक कॉन्टिनेंटल को इस्लाम के दामन में दाखिल किया है। अजीज़ान गिरामी, इस्लाम तेरे चाहने वालों में कितने गौहर, कितने लालो मोती छुपे हुए हैं। हम तारीख में आगे बढ़कर के आते हैं तो फिर एक मुजाहिद का नाम आता है जिसे सलाहुद्दीन कहा जाता है। सलाहुद्दीन अय्यूबी कौन है? एक वो मुजाहिद है, सिपाही था और नूरुद्दीन जंगी की तरबियत में रहने वाला, कशा कशा चलता था। बसा औकात ऐसा था कि खानदान अलग था, बड़े लोगों का, पैसे वालों का खानदान था, लेकिन अल्लाह जिसका दिल बदल ले और जिसको काम पर लगाए तो फिर दुनिया के तमाशों से उसका जी उठ जाता है। वो निकला। ये वो जमाना था जब ईसाइयों ने बैतुल मुकद्दस पर कब्जा कर लिया था, मुसलमानों पर पाबंदी लगाई थी, कत्ले आम किया था, फिलिस्तीन को खून से नहला दिया था। उस वक्त ये खबरें फैलती थी। बगदाद में किसी और की खिलाफत थी, मिस्र में किसी और की थी, शाम में, यमन में, इराक में अलग अलग खुलफा मौजूद थे, लेकिन बस यही कि सो रहे थे या अपने हरम खानों में औरतों को रखे हुए। बहुत सारे अलग अलग इस्लामी खुलफा में भी बाज अय्याशियां आईं। उस जमाने में ये उठता है एक सिपाही जिसकी रातों की नींद बेकरार है और उसका चैन और सुकून खत्म हो चुका है। सिर्फ एक ही सोच कि क़िबले अव्वल अगर आज उन लोगों के हाथ में है जहां से मेरे आका की मेराज हुई, जहां मेरे आका ने हजारों अंबिया की इमामत की, वो अगर आज हमारे दरमियान नहीं है तो फिर हमारी कोई इज्जत बाकी नहीं है। ये सोच लेकर के निकला और उसके बाद मिस्र जब तशरीफ लाए, यहाँ पर नूरुद्दीन जंगी के इंतकाल के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी को सिपह सालार बनाया गया, मिस्र का गवर्नर बनाया गया। मिस्र की गवर्नरी आने के बाद सबसे पहले कसम उठाता है यही सलाहुद्दीन, कहता है कि अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूं उस वक्त तक चैन से अपने घर में नहीं आऊंगा जब तक बैतुल मुकद्दस में अपना मुसल्ला नहीं बिछाऊंगा। इतना ही नहीं, एक जगह से गुजरते हुए एक बढ़ई को देखा जो मिंबर बना रहा था और पूछा बहुत खूबसूरत है, मैं खरीद लूं? कहा ले लो। कहा उसी दिन ये नियत कर लिया कि इस मिंबर को मैं बैतुल मुकद्दस में जरूर लगाऊंगा। और वही एक हौसला है, एक अज़्म है। और उसके बाद निकले। कितनी जंगें हुई, कितने मुकाबले हुए, अल्लाहु अकबर।
कितने कितनी रातें ये जंगलों में काटते रहे, कितने इनके साथ हीले बहाने किए गए, अपनों ने गद्दारियां की, मुनाफिकीन ने धोखा दिया, तकरीबन जिंदगी पर 12 मर्तबा खूनी हमले किए गए, सर पर वार किए गए, कंधे पर वार किया गया, लेकिन जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। अल्लाह जिसकी हिफाजत फरमाए। सलाउद्दीन अय्यूबी से जो काम लेना था वो काम लेकर रहा, रब ताला की ये मंशा है। उसके बाद एक वक्त वो भी आया कि सलाउद्दीन अय्यूबी की तारीख में, हैरत की बात मैं अगर आपको बता दूं, एक वक्त ऐसा भी आया कि सलाउद्दीन के पास 12,000 का लश्कर था, सबसे बड़ा लश्कर है, 12,000 का लश्कर था। ईसाई खार खाए हुए थे, हर जंग में हारते थे, शिकस्त खाते थे। तो क्या किया, सलीबियों के बड़े बड़े बादशाहों ने अपनी फौजें जमा करना शुरू की। इतनी फौजें जमा की कि 4 लाख को पहुंच गई, और वो 4 लाख की फौज जब मुकाबले के लिए निकल करके आई, मुल्क शाम का इलाका था, सलाउद्दीन से कहा गया अब ये मारका खून रेज है, कैसे 4 लाख आ रहे हैं, तुम्हारे पास क्या है? 12,000। सबको जमा किया मैदान में, पूछा सलाउद्दीन अय्यूबी ने कि सुना है सलीबियों ने, ईसाइयों ने 4 लाख का मजमा जमा कर लिया है, ये खूनी जंग हो सकती है, हम 12,000 की तादाद में हैं, चारों जगह से अगर वो हमला आवर हो जाए तो फिर हम मुट्ठी भर होते हैं, तुम्हारा क्या ख्याल है, हम ये छोड़कर चले जाएं या फिर मैदान में रहें? फौजियों ने जवाब क्या दिया, वो कहते हैं कि हम किसी ऐरे गैरे के सिपाही नहीं, हम सलाउद्दीन के सिपाही हैं। अल्लाह के शेरों को आती नहीं रुबाही, आई ने जवां मर्दा हक गोई वो बेबाकी। इकबाल ने सच कहा था, अल्लाह के शेर कभी लोमड़ी बनना पसंद नहीं करते, मैदान जंग में अड़ जाते हैं। उसके बाद हुआ यही, तारीख ने देखा सलाउद्दीन अय्यूबी की 12,000 का ये लश्कर मैदान में उतरा, 4 लाख की फौज को उन्होंने 3 दिन के अंदर अपनी सियासी बसीरत से ऐसे टुकड़ों में तब्दील किया कि तकरीबन 8 टुकड़ों में अलग अलग उन्हें बांट दिया, अलग अलग तरीके से। और मुकाबले के बाद तारीख ने आज, ये मेरी अपनी लिखी हुई बात नहीं कह रहा हूं, ईसाइयों के जो बड़े मुअर्रिख हैं, तारीखदां हैं, इंग्लैंड के जो बड़े तारीखदां हैं, उन्होंने लिखा है कि 4 लाख की हमारी फौज को सलाउद्दीन ने धूल चटा दिया, धूल चटा दिया, सब शिकस्त खा करके चल पड़े। अजीजा ने गिरामी, उसी सलाउद्दीन ने फिर बढ़ते बढ़ते बैतुल मुकद्दस का दरवाजा भी खटखटाया और अल्लाह ताला ने फतह याबी अता फरमाई। जिस दिन बैतुल मुकद्दस फतह हुआ, ज़ोहर की अजान खुद सलाउद्दीन अय्यूबी ने दी है और नमाज भी पढ़ाई है। उसके बाद एक बेहतरीन खुतबा भी दिया उसी मिंबर पर खड़े होकर के। बैतुल मुकद्दस फतह होने के बाद करना क्या चाहिए था? जिन्होंने मारा था मुसलमानों को उन्हें पकड़ लेते, जिन्होंने मुसलमानों का माल लूटा था उन्हें पकड़ लेते, जो वहां ईसाई थे। नहीं, सलाउद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मुकद्दस के दरवाजों से आवाज लगाई कि जो अमन के साथ रहना चाहता है, सलाउद्दीन उसके लिए अमन के दरवाजे खोलता है, और जो जाना चाहता है जितना माल यहां से लेकर जा सकता है, किसी की गर्दन पर तलवार नहीं रखी जाएगी। ये भी अंग्रेज तारीखदान ने लिखा है कि इतना ज्यादा माफ करने वाला किसी जर्नेल को हमने दुनिया में नहीं देखा। और वो मुल्क नॉर्वे, जहां पर कट्टर लोग रहते हैं, नॉर्वे और डेनमार्क जैसे आज भी यूरोप की कंट्रीज हैं, आपको हैरत होगी, उन्होंने अपने मुल्की कानून के एतबार से सलाहुद्दीन डे मनाना शुरू किया। सलाहुद्दीन डे मना रहे हैं। अरे मियां, तुमको क्यों सलाहुद्दीन डे? वो कहते हैं कि हमने ऐसा सलाहुद्दीन देखा ही नहीं है, ये अल्लाह ताला की तरफ से पैदा किया हुआ मुजाहिद आजम था। अजीजा ने गिरामी, इन मुजाहिदीन में से हर एक की तारीख के लिए एक अलग अलग उन्वान चाहिए। मुख्तसर मैं अर्ज कर रहा हूं सिर्फ इसलिए कि जवानों में हमारे जज्बा बेदार हो। तुम इस बात में फख्र करो कि तुम जिनके वारिसीन हो वो कोई बुज़दिल कौम के हीरो नहीं थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तारीख में कोई ऐसा ऐरा गैरा और नत्थू खेरा नहीं है। अगर हम तारीख उठाएं तो आज भी लोगों के सरों पर बिजलियां कौंदेंगी, बिजलियां कड़केंगी, इसलिए कि शाह सलाहुद्दीन अय्यूबी के बाद हमने तारीख में यह भी देखा है जिसने 3 बर आज़म, तकरीबन दुनिया में 7 बर आज़म है ना, कॉन्टिनेंटल अफ्रीका, एशिया, यूरोप, ये जो 7 बर आज़म है, इनमें 3 बर आज़म को अपनी ताकत और अपने अखलाक, अपने किरदार से रोशन किया।
उस अर्तगल गाजी को भी हमने तारीख में देखा है। सुल्तान अर्तगल गाजी रहमहुल्लाह, उनके जानशीन सुल्तान उस्मान गाजी रहमहुल्लाह, उनकी औलाद में सुल्तान मोहम्मद फातिह रहमहुल्लाह, उनकी औलाद में सुल्तान अब्दुल हमीद सानी को भी हमने देखा है। इनकी मिसालें तुम नहीं ला सकोगे। तीन तीन बर्र आज़मों पर इन्होंने इस्लामी अदल व मसावात का दर्स कायम किया है। और ऐसे नहीं है कि व्हाइट हाउस में बैठ करके साजिशें रच रहे हो, बल्कि मेरे अजीजों, अल्लाह ने इनको तीन तीन बर्र आज़मों की हुकूमतें दी थी, उसके बावजूद भी रात के वक्त तन्हाई में जुब्बा पहन करके किसी रोटी बेचने वाले की दुकान में खड़े हो जाते और 2 रोटियां खरीद कर लाकर अपने घर में खाया करते थे। ये बादशाह इस्लाम भी थे, मुजाहिदीन इस्लाम भी थे। उस फातिह कुस्तुनतुनिया जिसकी बशारत मेरे आका ने हदीस पाक में दी है कि कुस्तुनतुनिया फतह करने वाला वो पहला लश्कर बगैर हिसाबो किताब के जन्नत में जाएगा। वो कौन था? वो सुल्तान मोहम्मद फातिह है, जो अर्तगल गाजी की औलाद में से थे। उन्होंने कुस्तुनतुनिया को फतह किया। कुस्तुनतुनिया इसी इस्तांबुल को कहते हैं, जहां तारीखी इनकी बहुत सारी चीजें मौजूद थी, कई कई 100 सालों से मौजूद थी। वहां से इन्होंने फतह किया। अभी अभी आपने सुना होगा, 1 साल पहले मस्जिद आया सूफिया का एक बड़ा मसला चला था। बहुत लोगों के पेट में दर्द हो रहा था कि रजब तैयब उर्दगान ने उसको मस्जिद में तब्दील कर दिया, वो म्यूजियम थी। ये तारीख छुपा रहे हैं, कोई म्यूजियम नहीं थी, ये सुल्तान मोहम्मद फातिह की फतह की हुई मस्जिद थी। उन्होंने खरीदा था, चर्च थी, सीधे साफ क्यों नहीं बोलते? म्यूजियम थी? म्यूजियम नहीं है, चर्च थी। और जब फतह याबी सुल्तान मोहम्मद फातिह को हुई, सारे लोगों ने दस्त बस्ता खड़े होकर के वो सब सुपुर्द किया था, चाबियां दी थी। उसकी तहरीर मौजूद है, दस्तावेजात मौजूद है। ये तो जालिम खबीस अय्याश मुस्तफा कमाल बादशाह, जो यहूदियों की औलाद में से था, ये सल्तनत उस्मानिया के खत्म होने के बाद जो यहूदियों की तरफ से नाफिज किया हुआ कमाल बादशाह था, इसने इस मस्जिद को म्यूजियम में तब्दील कर दिया था सन 1935 से लेकर अब तक। हाँ, यह और बात है कि चाहे तुम अपने ताकत और नशे में किसी मस्जिद को बदल भी दो, इंशाअल्लाह रब ताला वक्त आएगा फिर किसी नायब सलाउद्दीन को जरूर पैदा करेगा। हाँ, अगर आज तुर्की में कोई जवान शेर पैदा है, उसने अगर मस्जिद में तब्दील किया है, तो अल्लाह ताला की तरफ से दिया हुआ उसको इनाम है। और हम भी इंतजार करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। जिन मस्जिदों को तुमने आज हड़प दिया है और यहाँ गैर कानूनी तरीके से इमारतें बना करके अपने भगवा झंडे लहराने की कोशिशें करते हो, 100 साल गुजर जाएं, 200 साल गुजर जाएं, हम नाउम्मीद नहीं हैं। एक दिन वो आएगा जब वहां की दीवारों से भी सदाए अल्लाहु अकबर गूंजेगी, अल्लाहु अकबर की सदा जरूर गूंजेगी। इसलिए कि हम किसी की हड़पी हुई चीज को मस्जिद नहीं बनाते, किसी की जोर जबरदस्ती ली हुई चीज को मस्जिद नहीं बनाते, बल्कि खुशी खुशी अगर कोई लाकर दे रहा है, तब भी रसूल पाक ने कीमत दे करके मस्जिद नबवी बनाई है। यह तारीख इस्लाम है। बहरहाल मुजाहिदीन का किरदार था। बात हमारी रुख पलट न जाए, मुजाहिदीन अभी हमारी फहरिस्त में खत्म ही नहीं हुए। हमने सलाउद्दीन को याद किया है, हमने सुल्तान अर्तगल गाजी को, उस्मान गाजी को, अब्दुल हमीद सानी को याद किया। लेकिन मेरे अजीजों, ये नाइंसाफी होगी अगर मैं हिंदुस्तान के उन मुजाहिदीन को याद ना करूं जिन्होंने परचम इस्लाम लहराया है और अदल व मसावात कायम किया है। उसमें से एक जवान शेर शहाबुद्दीन गौरी भी है, दूसरा जवान शेर महमूद गजनवी भी है, तीसरा जवान शेर औरंगजेब आलमगीर भी है। ये तीनों जुमले जो मैंने कहा, ये पेट में सीधे गड़ते हैं, आंखों में सीधे चुभते हैं, इसलिए कि ये नाम जल्दी कोई सुनना नहीं चाहता। इन जालिमों को पता नहीं है कि ये जुल्म के साथ आए हुए लोग नहीं थे। तुम तारीख तो जरा उठा के पढ़ो, कहां से अब नफरत के माहौल में जी रहे हो। हिंदुस्तान को आज चंद पाखंडियों के हवाले क्यों कर दिया, जो जहर खोल रहे हैं। हिंदू मुस्लिम फकत कट्टरता की बातें कर करके लोगों में नफरतें फैला रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग
اب یہ ماحول کو اپنانے لگ گئے ہیں۔ میں کہتا ہوں عقل مند آدمی وہ ہے جسے چاہیے کہ وہ خود اسلام کو پڑھے، مجاہدین اسلام کو پڑھے، ہندوؤں کو بھی پڑھے، ان کی مقدس کتابوں کو بھی پڑھے، پھر فیصلہ کرے۔ یعنی کوئی نفرت اور تشدد کی بات نہیں ہے۔ یہ آج جس طرح سے بیوقوف بنا رہے ہیں، یہاں ہندو خطرے میں ہے، ہندو خطرے میں، کن لوگوں سے خطرے میں ہے؟ کن لوگوں سے خطرے میں؟ 14% لوگوں سے خطرے میں ہے، 14%، 15% لوگوں سے خطرے میں ہے۔ ارے 20 لاکھ 25 لاکھ کی آبادی ہماری بتائی جاتی ہے، 140 کروڑ کی آبادی میں، 140 کروڑ کی آبادی میں 20 لاکھ 25 لاکھ لوگ، باقی 100 کروڑ لوگوں کے لیے خطرہ ہے۔ یہ بنایا ہوا خطرہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، بنایا ہوا خطرہ ہے، کیونکہ تمہیں معلوم نہیں ہے جس کو تم نے اوپر بٹھایا ہے وہ کپڑے کے سانپ بہت دکھاتا ہے، ہاں پلاسٹک کے سانپ دکھاتا ہے جس سے لوگ ڈرتے ہیں۔ پکڑ لو تم، پتہ نہیں چلے گا، کوئی سانپ کاٹنے والا نہیں۔ یہ جتنی اپنے منہ سے پھینکتا ہے وہ سب کپڑے کے سانپ ہے۔ یا پھر یہ لوگ آج جو ڈرا رہے ہیں خطرہ ہے خطرہ ہے، میں ان ہندوؤں سے بھی کہوں گا جو سیکولر دماغ رکھتے ہیں، ان کی باتوں میں آ کر خواہ مخواہ بیوقوف نہ بنو۔ مسلمان یہاں پر کتنے 100 سالوں سے، 700 سال تک جب یہاں اسلامی حکومت رہی تب ہندو خطرے میں نہیں تھے، تب مندریں سلامت رہی، کچھ ہوا مندروں کو؟ ہزار سال پرانی مندر آج بھی ہندوستان میں ہیں کہ نہیں ہیں؟ تاریخ جا کر کے پوچھ لو ان سے ہی، سب مندریں موجود ہیں۔ جب خطرہ نہیں ہوا 700 سال حکومت میں رہنے کے بعد، اب چلو آزادی کے بعد 70 سال اور بھی گزر گئے، اس وقت بھی خطرہ نہیں تھا۔ یہ 2014 سے خطرہ بہت بڑھ گیا۔ کیوں؟ بیوقوف بنا رہے ہیں، ان لوگوں سے خطرہ بڑھ گیا۔ ارے وہ بھی کن لوگوں سے خطرہ بڑھا؟ جن کا تم نے مال بھی ختم کیا، ان کی کوئی معاشی حالت صحیح نہیں ہے، ان کی ایجوکیشن میں کوئی نمائندگی نہیں ہے۔ یہ ہماری جماعت جس کا رونا ہم خود رو رہے ہیں، یہاں تو ہمارے صحیح سے آدھار کارڈ نہیں بنے ہوئے ہیں، صحیح سے لوگوں کے پاس کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہے۔ اس قوم کو لے کر اتنی بڑی قوم کو ڈرا رہے ہیں لوگ، اور وہ ڈر بھی رہے ہیں، خوف کھا بھی رہے ہیں۔ میں یہ صاف کہوں گا، ان لوگوں کو چاہیے کہ بیوقوف نہ بنے، یہ ڈرا کر کے اپنی سیاست کرنا چاہتے ہیں، روٹی سیکنا چاہتے ہیں۔ اور اگر تم ڈرتے ہو اور خوف کھاتے ہو تو پھر یہ تمہاری مرضی، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، الحمدللہ ہم مسلمان تھے، ہیں اور رہیں گے۔ اورنگزیب رحمت اللہ تعالی علیہ، شہاب الدین غوری، محمود غزنوی، یہ ان مجاہدین کے نام ہیں جنہوں نے تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ عدل کو قائم کیا، اسلام کے نظام کو بھی قائم کیا۔ اخیر میں چلتے چلتے ہم اس مجاہد آزادی کو بھی سلام پیش کر لیں جو ہمارے علاقے سے آتا ہے، شہید ٹیپو سلطان رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اس لیے کہ محرم میں ان کی کیوں نہ یاد کریں، کیونکہ یہ محرم شہیدوں کا مہینہ ہے۔ حسین اعظم کو جس طرح ہم اپنی قبر میں زندہ مانتے ہیں، اسی طرح میسور کے اس شیر کو اپنی قبر میں ہم زندہ مانتے ہیں۔ اور کیوں نہ زندہ مانے، وہ سب سے پہلا توپ مین ہے، وہ سب سے پہلا میزائل مین ہے، سب سے پہلے ہندوستان کو طاقت دینے والا، انگریزوں کے خلاف لڑنے والا ہے۔ تمہارے بھونکنے سے کچھ نہیں ہوگا، وہ کل بھی سلطان تھا، آج بھی سلطان ہے، اور اللہ نے اسے سلطان نام سے بنایا تھا، وہ صبح قیامت تک انشاءاللہ سلطان ہی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کے اقبال بلند فرمائے، ان کے جانشین ہماری قوم میں پیدا فرمائے۔ مولا ہم سب کو مجاہدین کی وراثت عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو مولا کردار غازیان اسلام عطا فرمائے۔ مولا ہم سب کو بزدلی سے بچائے، بزدلوں کی صحبت سے بچائے، صحابہ تابعین اولیاء کاملین کے نقوش پاکی عمل کی اور اقتداء کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔